हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज चैप्टर 1 बातचीत का जो लगभग 40 ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज पूरा ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम लोग लेखक परिचय को थोड़ा जान लेते हैं। तो लेखक परिचय में जो देखिए इसका नाम है पाठ का बातचीत। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है और लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इसका जन्म को बात करें तो 23 जून 1844 को हुआ है और निर्धन यानी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ है। निवास स्थान इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है तो हमको नहीं पर ध्यान जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, इनका रचना नहीं है। अगला देखते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल इनकी ही रचना है। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो भारतेंदु युग के थे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसका मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुंह से यह 16 वर्ष के बाद सुना था बात। पांचवा क्वेश्चन बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तब बातचीत की शैली। 6 नंबर बालकृष्ण भट्ट शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट इसका हो जाएगा। 7 नंबर का रहेगा बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह निबंध है, हमने ऊपर ही बताया था। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो काल पूछेगा तो आधुनिक काल। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो उर्वर था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो वेन जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन है हिंदी प्रतीक का किया था। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने से ही बात करना, यानी अवाक पर अपने से स्वयं बात करना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। मैंने ऊपर ही बताया था कि बालकृष्ण का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल ऊपर ही बताया था मैंने। टाइपिंग करने में दोबारा हो गया है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता है। सुनीता स्वयंवर किसकी रचना है। तो यह श्रीनिवास दास की है। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किया। 1867 में किया था। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी के द्वारा रचित है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। तो यह नृसिंह ब्रह्मचारी है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रतीक का संचालन किस वर्ष किया था। तो 33 वर्ष में किया था वो। बातचीत के जरिए भाषा बनकर क्या बाहर निकल जाती है। तो मवाद और धुएं। 20 नंबर बात करने का हुनर किसके पास है। तो यूरोप के लोगों के पास है। 21 नंबर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसने कहा। तो यह एडिसन ने कहा था। हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्र किसने प्रारंभ किया। तो बालकृष्ण भट्ट।
बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रतीक। बालकृष्ण भट्ट ने बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट जी ने। 27 नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी का। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो दो सहेलियों के बीच में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम। बालकृष्ण भट्ट की किस रचना बालकृष्ण है? 30 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ललित निबंध है। आर्ट ऑफ कन्वेंशनल सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वस्थ हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनाज एक सूजन इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के नहीं होने के कारण जो गूंगा स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 48 बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो यह व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब। 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो 6 व्यक्तियों के बाद कान में पड़ी बात खुल जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।